नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं हरियाणा की 100% सही 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। गुरुग्राम में रोहित गोदारा गैंग के 2 शूटरों का एनकाउंटर। गुरुग्राम के सेक्टर 10 में बहादुरगढ़ एसटीएफ और रोहित गोदारा गैंग के शूटरों के बीच मुठभेड़ हुई। दोनों ओर से जमकर गोलियां चलीं, जिसमें 2 बदमाश घायल हो गए। यह गैंग रेवाड़ी में इंस्पेक्टर अनिल छिल्लर पर फायरिंग मामले से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया है और उनसे पूछताछ जारी है। एसटीएफ का कहना है कि यह कार्रवाई लंबे समय से प्लान की जा रही थी। इस एनकाउंटर के बाद पुलिस की बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। हरियाणा विधानसभा सत्र में काम रोको प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है और विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। कांग्रेस ने बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर काम रोको प्रस्ताव लाने का ऐलान किया है। कुरुक्षेत्र में कांग्रेस विधायक अरुण अरोड़ा ने कहा कि सत्ता पक्ष को जवाब देना ही होगा। सत्र के पहले दिन ही सदन में हंगामा होने के आसार हैं। रेवाड़ी रिटायर्ड एसआई मर्डर केस। पुलिस को बेटे पर संदेह। रेवाड़ी में 6-7 अगस्त की रात सीआरपीएफ के रिटायर्ड एसआई निहाल सिंह की हत्या मामले में पुलिस अब तक खुलासा नहीं कर सकी है। हत्यारे कमरे में घुसे और तेजधार हथियार से एसआई की गर्दन व छाती पर हमला कर फरार हो गए। पुलिस को शक है कि हत्या में उनके बेटे की संलिप्तता हो सकती है। सीसीटीवी फुटेज में 10 मिनट की चुप्पी मामले को और पेचीदा बना रही है। पुलिस 7 अहम सवालों के जवाब तलाश रही है। 2 हफ्ते बीतने के बाद भी राज कायम है। गुरुग्राम में मारुति कंपनी के सामने 2 किमी लंबा जाम। गुरुग्राम के ओल्ड दिल्ली रोड पर मंगलवार सुबह भारी जाम लग गया। मारुति कंपनी के सामने वाहनों की लंबी कतार 2 किलोमीटर तक फैली रही। स्कूल और ऑफिस जाने वाले लोग घंटों फंसे रहे। कई लोग लेट पहुंचे तो कुछ ने रास्ता बदलने में ही भलाई समझी। ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी के बावजूद हालात काबू से बाहर रहे। यह जाम सड़क की संकरी चौड़ाई और बढ़ते वाहनों की संख्या की वजह से हुआ। लोगों ने प्रशासन से ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने की मांग की है। गुरुग्राम में पंजाबी बिजनेसमैन ने खरीदा 100 करोड़ रुपए का फ्लैट। गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड स्थित लग्जरी सोसाइटी कैमेलियस में पंजाबी मूल के यूके बिजनेसमैन सुखपाल सिंह आहलूवालिया ने 100 करोड़ रुपए का आलीशान फ्लैट खरीदा है। यह फ्लैट 5 स्टार होटल जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस है। आहलूवालिया यूके में रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े हैं। बताया जा रहा है कि यह डील हाल के वर्षों में गुरुग्राम की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी डील्स में से एक है। इस खबर के बाद रियल एस्टेट सेक्टर में हलचल तेज हो गई है। हरियाणा में एचकेआरएन भर्ती कर्मचारियों पर संकट। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में कार्यरत कई कर्मचारियों की नौकरी फिर संकट में है। रोहतक में सिंचाई विभाग ने क्लास सी के 8 और ग्रुप डी के 2 कर्मचारियों को हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार की ओर से जॉब सिक्योरिटी का आश्वासन पहले दिया गया था, लेकिन 5 साल अनुभव की शर्त में कर्मचारी फंस गए हैं। इससे हजारों कर्मियों का भविष्य अधर में है। कर्मचारी संगठनों ने इसे अन्याय बताते हुए सरकार से तुरंत समाधान की मांग की है। नूंह में अबॉर्शन कराने गई महिला की नसबंदी कर दी गई। नूंह जिले के तावड़ू में बड़ा मेडिकल लापरवाही का मामला सामने आया है। एक महिला अबॉर्शन कराने अस्पताल गई, लेकिन डॉक्टरों ने बिना बताए उसकी नसबंदी कर दी। जब मामला सामने आया तो डॉक्टरों ने सफाई दी कि यह गलती टारगेट पूरा करने के दबाव में हुई। उन्होंने कहा कि 3 महीने बाद ऑपरेशन खोल देंगे। महिला और उसके परिवार ने स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। नारनौल में किसानों ने खड़ी डीढ़ी फसल पर चलाया ट्रैक्टर। नारनौल में बाजरे की फसल पर कीड़ों के हमले से परेशान किसानों ने अपनी ही खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। 5 किसानों ने खेत की फसल को नष्ट कर दिया, जबकि कई और किसान भी ऐसा करने की तैयारी में हैं। किसानों का कहना है कि सरकार ने महेंद्रगढ़ जिले के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल बंद रखा है। किसानों ने प्रशासन से तुरंत पोर्टल खोलने और नुकसान की भरपाई की मांग की है, अन्यथा आंदोलन का रास्ता अपनाने की चेतावनी दी गई है। रेवाड़ी में पुलिस मुठभेड़। इंस्पेक्टर को गोली लगी। रेवाड़ी में बुधवार तड़के एसटीएफ और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने पहले ही गांव को चारों ओर से घेर लिया था, लेकिन खुद को घिरा देख बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान एक इंस्पेक्टर को गोली लग गई, जिन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने 5 युवकों को हिरासत में लिया है। पलवल एसटीएफ इस पूरी कार्रवाई की निगरानी कर रही थी। इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है।
बहादुरगढ़ में सफाई कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में नगर परिषद सफाई कर्मचारियों ने सरकार की वादा खिलाफी और लंबित मांगों को लेकर झाड़ धूप प्रदर्शन किया। इंदिरा पार्क से शुरू हुआ यह आंदोलन नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर किया गया। कर्मचारियों ने ठेका प्रथा खत्म करने, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने और वेतन संबंधी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल हुए। रेवाड़ी में सड़क पर 1 फुट से गहरे गड्ढे। हरियाणा के रेवाड़ी में सड़कों पर बने 1 फुट तक गहरे गड्ढों ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। गाड़ियों के चैम्बर टूट रहे हैं और कई वाहन पलटने तक की स्थिति आ चुकी है। स्थानीय लोग आए दिन हादसों का शिकार हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अफसरों की ओर से लापरवाही बढ़ती जा रही है। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों का कहना है कि मरम्मत का टेंडर हो चुका है और काम जल्द शुरू होगा। फिलहाल लोग जान जोखिम में डालकर इन एसडीडीडी चौकों से गुजरने को मजबूर हैं। यमुनानगर में आईएमए की हट डीडीएच ताल से बिगड़ी स्वास्थ्य सेवाएं। यमुनानगर के संतोष अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना की जांच के दौरान महिला डॉक्टर से दुर्व्यवहार का मामला गर्मा गया है। इसके विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ओपीडी बंद कर हड़ताल का ऐलान कर दिया। हड़ताल से शहर की स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुईं। मरीजों को इलाज के लिए इधर उधर भटकना पड़ा। लव मैरिज से खफा भाई रेवाड़ी में सास को पीटा। रेवाड़ी में एक युवक अपनी चचेरी बहन की लव मैरिज से इतना खफा हुआ कि उसने ससुराल में घुसकर उसकी चचेरी सास को बेरहमी से पीट डाला। आरोपी युवक के साथ उसका दोस्त भी मौजूद था, जिसे मौके पर लोगों ने पकड़ डीडीएच लिया। वहीं मुख्य आरोपी भाग गया, लेकिन पुलिस ने बाद में उसे दबोच लिया। आरोप है कि युवक पहले भी होली के दिन हमला कर चुका था और परिवार को जान से मारने की धमकी देता रहा है। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। कुरुक्षेत्र में अवैध देसी कट्टा समेत बदमाश गिरफ्तार। कुरुक्षेत्र पुलिस की CIA-1 टीम ने बुधवार रात को बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बदमाश को देसी कट्टा और जिंदा कारतूस समेत गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान अमन कुमार निवासी कोलापुर के रूप में हुई है। पुलिस का कहना है कि आरोपी किसी बद्धी वारदात की फिराक में घूम रहा था। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है कि वह हथियार कहां से लाया और किस वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था। पंचकूला को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने का लक्ष्य। पंचकूला को स्वच्छता रैंकिंग में देश भर में नंबर 1 बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी कड़ीहेठी में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में विशेष बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री के ओएसडी भारत भूषण भारती और स्वच्छ भारत मिशन के कार्यकारी वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र ने की। बैठक में निर्णय लिया गया कि वार्ड स्तर पर विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हर विभाग को जिम्मेदारी दी जाएगी। अंबाला में कांग्रेस नेता समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल। अंबाला की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ जब कांग्रेस के एक स्थानीय नेता अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए। पूर्व विधायक असीम गोयल ने उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलाई। इस दौरान भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी बिखर रही है। वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि संगठन मजबूत है और पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि कई नेता अब भी उनके संपर्क में हैं। हिसार पुलिस ने मोबाइल बाइक चोरी के आरोपी दबोचा। हिसार के अग्रोहा थाना पुलिस ने मोबाइल और बाइक चोरी के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने गांव झिड़ी निवासी प्रवीण को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने थाना HTM क्षेत्र से मोटरसाइकिल चोरी की थी और पंजाब में मोबाइल फोन बेच दिया था। पुलिस की डायल 112 टीम ने गश्त के दौरान शक के आधार पर आरोपी को पकड़ा। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है कि उसने और कितनी वारदातों को अंजाम दिया है। नारनौंद पुलिस ने पैदल गश्त से जांची सुरक्षा। हिसार जिले के नारनौंद थाना क्षेत्र में पुलिस ने पैदल गश्त निकालकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। SP अमित यशवर्धन के निर्देश पर थाना प्रबंधक सब इंस्पेक्टर बलवान ने बाजार, बस स्टैंड और धार्मिक स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से सीधे संवाद कर सुरक्षा संबंधी जानकारी ली और उन्हें सतर्क रहने की सलाह दी। पुलिस ने कहा कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है और अपराधियों पर लगातार नजर रखी जाएगी।